नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी टेट का जो आपका 13 मार्च का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको लेकर आया हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। तो इसके पहले हम बात करते हैं आज के पेपर के लेवल की। तो 100 प्लस बहुत कम ही लोग आज मिल रहे हैं देखने को। सबके मार्क्स 90 से 100 के बीच आ रहे हैं। तो आज पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है स्तर। और अगर बात करें हम संस्कृत की, तो संस्कृत में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं और कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए। पहला क्वेश्चन था कि पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है। तो आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह कैसा है, पृथ्वी के समान है, सिमिलर है सारी चीज़ें। अगला पूछा गया था 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है आपका 1 जून को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोविड-19 में जो 19 शब्द है वो किससे संबंधित है। तो चूंकि कोविड की स्टार्टिंग हुई थी 2019 से, तो इसलिए 19 शब्द साल 2019 को रिप्रेजेंट करता है और इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन एक बता रहे थे कि चावल की फसल के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, या कितना समय कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं था। तो अगर वर्षा की बात की होगी तो 125 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा जरूरी है। और अगर समय की बात होगी तो 3 से 4 महीने तक लगातार बारिश होनी चाहिए चावल की फसल के लिए। तो चावल की फसल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था आज। अगला क्वेश्चन एक अंतरिक्ष से पूछा गया था, बट क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं आया कि क्या क्वेश्चन था वो। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान ना हो उसे क्या कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो। अगला क्वेश्चन था कि दिव्यांग को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था आज। एक क्वेश्चन ये था कि निम्न में से फाइबर किसमें नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए थे कि उनमें से कौन से में फाइबर नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन से बताना था, ऑप्शन यहाँ नहीं मिल पाए हैं। अगला एक क्वेश्चन बता रहे थे मिट्टी से था। अब ऐसा कुछ बोल रहे थे कि जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बताया है। तो ये उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो इससे एक क्वेश्चन बता रहे थे आज। एक क्वेश्चन और बताया कि समास से क्वेश्चन आया था कि कर्म भूमि में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। एक आचार विचार में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें होता है द्वंद्व समास। तो 2 क्वेश्चन ये पूछे गए थे आज। इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। थॉर्नडाइक से सिद्धांत पूछा गया था कि उनका मुख्य नियम चुनना था ऑप्शन में से कि मुख्य नियम कौन सा है उनका। एक वीरों से संबंधित कविता थी, उसका हमें शीर्षक बताना था कि शीर्षक क्या है उसका। तो यहाँ से इस तरीके का ये क्वेश्चन पर डे मिल रहा है आपको। एक कविता आती है, उसका या तो लेखक पूछता है या शीर्षक पूछता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पर डे कुछ ना कुछ देखने मिलता है। संस्कृत से आज लकार पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर देख के जाएं। इसके साथ साथ और अगर हम बात करें तो कौशल अधिगम से भी आज प्रश्न देखने मिले हैं। शिक्षण शास्त्र से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, सब बता रहे थे स्टूडेंट। जो शिक्षण शास्त्र आता है उससे ज़्यादा प्रश्न आज देखने को मिले हैं। खाद्य श्रृंखला से संबंधित एक क्वेश्चन आज देखने मिला है। और रोगों की अगर हम बात करें तो फसल से संबंधित आज एक रोग पूछा गया है। अब एग्जैक्ट रोग याद नहीं था कि कौन सा रोग है, लेकिन फसल से संबंधित एक रोग पूछा गया है आज। विलुप्त का पर्यायवाची पूछा गया था एक। अगले क्वेश्चन थे वंशानुक्रम से संबंधित आज एक प्रश्न आया है, तो इनको भी आप जरूर देख के जाएं। वंशानुक्रम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वातावरण से संबंधित आज एक प्रश्न पूछा गया है, तो इनको भी आप देख लें। प्याजे से प्रश्न पूछा गया था, एक अवस्था से संबंधित था उनकी। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पर डे एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्याजे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको आप पढ़ लें। अगला अगर हम बात करें, लोकोक्ति पूछी गई हैं आज। आगमन, निगमन, विश्लेषण, इन विधियों से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। 3 प्रश्न बता रहे थे, इनसे पूछे गए हैं। संस्कृत की अगर हम बात करें तो उपसर्ग प्रत्यय वगैरह पूछे गए हैं, धातु पर्यायवाची वगैरह पूछे गए हैं इसमें। और जो मेन खासियत क्या रही है कि संस्कृत में शब्द दे रहे थे, उस शब्द का अर्थ पूछा जा रहा था कि कोई पर्टिकुलर एक शब्द दे दिया तो उस शब्द का अर्थ क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। और संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित भी प्रश्न आए हैं कि उसमें हमें बताना था, उसमें 3 पुरुष दे रहे थे और उसमें से बताना था कि कौन सा वो होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आज इसमें पूछे गए हैं। इसके साथ साथ आपके अभ्यास नियम वगैरह पर भी प्रश्न आए हैं। और मैथ की जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो आपको मैं शाम को दोनों शिफ्टों का एक एनालिसिस मिल जाएगा। तो विद क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं वो शाम को दोनों शिफ्टों का एक साथ मिल जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे चल के वो आपको मिल सकें।
तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।